अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, अब देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम सोयाबीन फसल के बारे में निहायत अहम मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सोयाबीन जो कि पाकिस्तान की काश्तकारी की फसलों में से 10वें नंबर पर आती थी, अब उसकी काश्त जीरो रह गई है। इसकी वजह क्या है और इतनी बड़ी फसल के साथ ऐसा क्यों हुआ? वीडियो शुरू करने से पहले अब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आइंदा आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। सोयाबीन पाकिस्तान के लिए नई नहीं है, लेकिन यह फसल मकामी तौर पर अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से छोटे इलाके में काश्त की जा रही है। दरामदी अदाद शुमार से पता चलता है कि सोयाबीन कम अज कम 1990 की दहाई के वस्त से मुख्तलिफ शक्लों में दरामद किया जाता रहा है। दर हकीकत सोयाबीन पर मबनी कुकिंग ऑयल ब्रांड्स पूरे मुल्क में हर जगह मौजूद हैं। हैरत की बात यह है कि सोयाबीन तेल की दरामदात गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान सेकुलर गिरावट का शिकार रही है, जो 1999 में 362,000 मीट्रिक टन से कम होकर 2020 तक सिर्फ 84,000 मीट्रिक टन रह गई है। क्या सोयाबीन कुकिंग ऑयल पाकिस्तानी सारिफीन में मकबूल होना बंद हो गया है? स्टेट बैंक के तहकीकी मकाले के मुताबिक नहीं। इस साल के शुरू में शाये होने वाले एक खुसूसी हिस्से में एसबीपी ने नोट किया कि सोयाबीन खजूर के बाद मकामी खुर्दनी तेल की तलब में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सादार है, जो मकामी खपत का तकरीबन 10% है। मकामी तौर पर इस्तेमाल होने वाले कल सोयाबीन तेल में से 1/3 से ज्यादा खाम शक्ल में दरामद नहीं किया जाता है, जबकि बाकी सोयाबीन के दानों को कुचलने के बाद निकाला जाता है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक सोयाबीन के दाने सब्जियों पर मबनी तेल का सबसे मौसर जरिया नहीं है। दर हकीकत वही एसबीपी तहकीकी मकाला नोट करता है कि 18-20% पर सोयाबीन की तेल की पैदावार खजूर, सूरजमुखी और रेपसीड के मुकाबले में बहुत कम है। फिर किस चीज़ ने सोयाबीन को इतना मकबूल बनाने में मदद की है? जानवर की खुराक। तकरीबन 45% सोयाबीन के खाने में खाम प्रोटीन की मिकदार तेल के बीजों में सबसे ज़्यादा है, जिससे ये जानवरों की खुराक, ख़ास तौर पर प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा वसाइल के लिहाज से मुअस्सर ज़रिया है। दर हकीकत सोयाबीन जानवरों की खुराक के लिए प्रोटीन का इतना मुतनव्वे ज़रिया है कि वो डेयरी, मवेशियों और पोल्ट्री के साथ साथ आलमी सतह पर हाग फार्मिंग में फीड इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। गौर करें कि 120 मिलियन मीट्रिक टन MMT पर चीन सोयाबीन के तेल के बीजों का सर-ए-फ़हरिस्त प्रोसेसर है, जिससे 80 MMT सोयाबीन का खाना मिलता है। इसके बाद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्राज़ील और भारत हैं, जिससे हमें ये मालूम होता है कि सोयाबीन आज क्यों खबरों में है। हिंदुस्तान के अलावा सोयाबीन पैदा करने वाले सर-ए-फ़हरिस्त 10 ममालिक में से कोई भी गैर काश्त का दावा नहीं करता है। 2014 तक भारत पाकिस्तान को सोयाबीन पर मबनी खानों का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा था। जब फीड में हराम अज्जा के इल्जामात की वजह से भारतीय खानों पर पाबंदी लगा दी गई, इसके फौरन बाद ड्यूटी के ढांचे में तब्दीली ने सोयाबीन के अनाज पर दरामदी ड्यूटी कम कर दी, जिससे ऑयल केक की दरामद मुकम्मल तौर पर गैर मुसाबकती हो गई। इसकी वजह से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स के जरिए अनाज की दरामद में मशरूम में इजाफा हुआ, जो सोयाबीन फीड पोल्ट्री इंडस्ट्री के ज़ेर इस्तेमाल और खाना पकाने के लिए खुर्दनी तेल दोनों तैयार करते हैं। BR रिसर्च ने पहले ही इस हफ्ते के शुरू में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में इस दावे को हल किया है कि IgM पर मबनी मसनूआत इंसानी इस्तेमाल के लिए नुकसानदेह हैं। इसके बाद से एक और तशवीश उन लोगों की तरफ से उजागर की गई है जो सोयाबीन के अनाज की दरामद की मुखालफत करते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए नहीं बल्कि माहौलियात के लिए। माहिरान माहौलियात, ख़ास तौर पर वो लोग जो मकामी पौधों और जानवरों की अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम चिल्लाते हैं, इसरार करते हैं कि दरामद शुदा अनाज पाकिस्तानी माहौल के लिए गैर मुल्की और मकामी तौर पर काश्त के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस खतरे को पूरी तरह से जांचने के लिए प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट दरामद शुदा अनाज को मिथाइल बरूमा नामी जहरीले केमिकल के साथ धुआं देता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अनाज पौधे लगाने के लिए अपनी काबिल अमलियत खो देता है या नहीं। ताहम ये अब भी नज़रियाती तौर पर मुमकिन है कि दरामद शुदा सोयाबीन के अनाज को चोरी किया जाए और मकामी तौर पर बुवाई के लिए गलत इस्तेमाल किया जाए, जिससे सोयाबीन की मकामी अक़साम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। PARC जैसे पब्लिक सेक्टर के तहकीकी इदारों के बाहर पाकिस्तान में अमली तौर पर मकामी सोयाबीन की काश्त नहीं है,
मुकम्मल मकामी पैदावार 1000 टन से भी कम है, जिसमें तहकीकी इदारों में पैदा होने वाली पैदावार भी शामिल है। दर हकीकत पाकिस्तान में तिजारती काश्त के लिए सोयाबीन के बीजों की दस्तयाबी कुछ भी नहीं है। इसका मवाजना 2 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर के जरिया हर साल की दरामद से करें। पोल्ट्री वैल्यू चीन की तरफ से इसकी जंगली मकबूलियत और मांग के बावजूद किसी भी तिजारती सोच रखने वाले कारोबारी ने मकामी काश्त के लिए दरामद शदा GM सोयाबीन हासिल करने पर गौर नहीं किया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नजात साइंसदान अकील अहमद के मुताबिक इसकी वजह यह है कि दरामद शदा अनाज मकामी माहौल में काश्त के लिए तिजारती तौर पर नाकाबिल अमल है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को बरामद किए जाने वाले अनाज की असल में काश्त शदा सोयाबीन के बीज की तरह नहीं है। इस तरह नन्हे पौधे से हासिल होने वाली पैदावार कभी भी बड़े पौधे के करीब नहीं आएगी, चाहे लेबॉर्ट्री के हालात में अफजाइश नस्ल को मुमकिन बनाया जाए। वो भी नजरियाती तौर पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान में GMO पर मबनी मसनूआत के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के पेश नज़र इंसानी सेहत के लिए GMO के मुबैना खतरात वाज़े तौर पर वजारत फूड सिक्योरिटी के लिए बुनियादी तशवीश का बाइस नहीं है। इसके बावजूद अगर मकामी नस्लों की पाकीज़गी के लिए खतरा बुनियादी तशवीश है तो वजारत खुराक का इस मौजू पर साइंसी माहिरीन से मशवरा करना बेहतर होगा। मीडिया की जांच पड़ताल के पेश नज़र सोयाबीन की रुकी हुई तरसील ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। इम्कानात हैं कि वफाकी हुकूमत एक बार फिर इससे निमटने के लिए कोई अडहाक इक़दाम करेगी, जो खालिसतना एक साइंसी सवाल है। बायोटेक तिजारत को सही तरीके से बाकायदा बनाएं, एक बार और हमेशा के लिए। दोस्तों, ये थी हमारी मालूमाती वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।